तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 10th और 12th दोनों में ही सेकंड लेसन आपका तुलसीदास जी का है। अब तक हमने सूरदास के बारे में पढ़ा, कबीरदास जी के बारे में पढ़ा। आज हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तुलसीदास जी का जन्म, सबसे पहले तुलसीदास जी का जन्म 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी देवी था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था, पत्नी का नाम रत्नावली था और इनकी जो भाषा शैली है वह अवधी और ब्रज दोनों का मिश्रण माना गया है। इनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। देखिए, तुलसीदास जी के बारे में ये बताया जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ उस समय नक्षत्र की जो स्थिति थी वह अनुकूल नहीं थी, इसलिए इनका जो जीवन है वह कष्टपूर्ण ही बीता। जब इनका जन्म हुआ तो पुस्तकों के द्वारा ये पता चलता है कि इनका जन्म जब हुआ उस समय इनकी अवस्था एक 5 साल के बच्चे के समान बताई है। इनके मुंह में दांत थे। जब इनका जन्म हुआ तो इन्होंने सबसे पहले राम शब्द का उच्चारण किया था। इसी भय और आशंका के चलते ही इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया और एक मुनिया नाम की दासी को दे दिया। मुनिया नाम की दासी ने इसका पालन पोषण किया, लेकिन कुछ समय पश्चात मुनिया नाम की दासी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के कारण गांव वालों ने किसी भय और आशंका के चलते इसका त्याग कर दिया और इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। यह अयोध्या चले गए और इन्होंने अपना जीवन वहीं व्यतीत किया। 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसका एक पद परशुराम संवाद 10th क्लास में दिया गया है। उसी के कुछ भाग आपके 12th क्लास में भी दिए गए हैं। इनके बाद में इन्होंने अपना जीवन वहीं पर बिताया। इनकी पत्नी रत्नावली थी, यह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे, लेकिन इनकी पत्नी ये नहीं चाहती थी कि ये मेरे में ही आसक्त रहे। इसलिए इन्होंने इन्हें समझाया और ये कहा कि आप जितना समय मेरे साथ व्यतीत करते हैं उतना समय आप ईश्वर की आराधना में करें। तो उसी समय से इनको ये बात जच गई और यह श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और गऊ घाट पर जाकर इन्होंने 1631 में रामचरितमानस की रचना कर दी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो कि 1631 में लिखी गई थी। विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञ प्रश्न, भैरव रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्लान छू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। इनकी अंतिम जो रचना है, जब इनका जीवन कष्टपूर्ण था और यह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, तो इन्होंने उस समय अंतिम रचना हनुमान बाबू की। उस समय इन्होंने हनुमान की उपासना की और उसी उपासना के दौरान इन्होंने हनुमान बाबू की रचना। 10th क्लास में सेकंड लेसन लक्ष्मण परशुराम संवाद है। देखिए, इसमें लक्ष्मण और परशुराम संवाद है। जब जो परशुराम जी हैं उनके गुरु हैं शिव, वह उन्हें धनुष देते हैं और वह धनुष परशुराम अपने ही शिष्य जनक को दे देते हैं। जनक ये प्रतिज्ञा देते हैं कि जब इस धनुष पर कोई प्रचंडा चढ़ाएगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा। सभा में अनेक राजा महाराजा उपस्थित होते हैं, लेकिन उस समय कोई भी उस पर प्रचंडा नहीं चढ़ा सका और सभी ने प्रयास विफल हो गए। अंत में जब विश्वामित्र के साथ वहाँ राम और लक्ष्मण आते हैं और राम उस पर प्रचंडा चढ़ाते हैं और धनुष टूट जाती है, तो उसी समय परशुराम क्रोधित होकर सभा में आते हैं और ये संवाद उससे लिया गया है। देखिए, नाथ शंभु धनु वंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। आय सु कहाँ करी है किन मोही, सुनी रिसाही बोले मुनि कोही। सेवक हूँ सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस भाऊ संग सो रिपु मोरा। सो बिल गाँव बिलाही समाजा। देखिए, अब इसमें ये बताया गया है कि हे नाथ अर्थात हे स्वामी, सम धनु अर्थात शिव का धनुष तोड़ने वाला, वंजनिहारा यानी तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका ही एक
दास है। तो उस समय ये कहा गया कि आयसु अर्थात आपकी ही आज्ञा से इसे तोड़ने वाला आपका ही एक सेवक है। आप इतना क्रोध, रिसाई अर्थात क्रोध न करें। मुनि को ही, मुनि अर्थात परशुराम के लिए आया है। सेवक हूँ, आपका ही सेवक है जो ये धनुष जिसने तोड़ा है। तो परशुराम जी कहते हैं कि सेवक हूँ सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो है जो सेवा का काम करे, इसने कोई सेवा का काम नहीं किया, ये तो लड़ाई करने वाला इसने काम किया है शिव धनुष को तोड़कर, जो कि मेरी आज्ञा, मेरे गुरु का धनुष था। सुनहु राम जेहि शिव धनुष तोड़ा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। अरे इस सभा में उपस्थित जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह अलग जाके खड़ा हो जाए, क्योंकि वह सहस भाव अर्थात एक राजा है जिसके 100 भुजाएं हैं और उसका वध 100 भुजाओं के साथ उसका वध परशुराम ने अपने परसे से किया था। तो परशुराम उसे बार बार सभा में याद दिलाते हैं कि अरे राजाओं, जो यहाँ बैठे उपस्थित है वो है जिसने इस धनुष को तोड़ा है वह सभा से अलग हो जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैंने अपने परसे के वार से सहस भाव अर्थात उस राजा जिसके 100 भुजाएं थे उसका वध कर दिया था, तो वो मेरे शक्ति से नहीं बच पाएगा। सो रिपु मोरा अर्थात वो मेरा दुश्मन है, शत्रु है। 100 बिल गाँव बिहाई समाजा, और फिर मुझे दोष मत देना समाज में कि उसने ऐसा क्या कर दिया। तो ये संवाद उस समय लिया गया है जिस समय लक्ष्मण और परशुराम जी की वार्तालाप चलती है। तो सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजाओं को संबोधित करते हुए परशुराम कहते हैं कि यह जो धनुष को तोड़ने वाला है वो मेरा शत्रु है, सहस भाव के समान। देखिए इसके कठिन शब्दार्थ। संभ धनुष शिव का धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, आयसु यानी आज्ञा, काह यानी क्या, मोह यानी मुझे, रिसाई यानी क्रोधित होकर या क्रोध कर कर, कोह यानी क्रोधी, अरिकरणी अर्थात शत्रु जैसा काम करने वाला।